नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा को सी या एस से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी गैस का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होगा? C इक्वल्स टू डेल क्यू बटा डी टी। यहाँ पे T ताप व Q ऊष्मा होगी। दोस्तों, गैसों की 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती है, नियत दाब व नियत आयतन पर। नियत दाब की ऊष्मा को हम Cp से डिनोट करेंगे व नियत आयतन के लिए Cv से। दोस्तों, किसी भी गैस को जो भी हम ऊष्मा देते हैं वो 2 कामों में खर्च होती है। पहली ताप बढ़ाने में व दूसरी कोई भी कार्य करने में, उस गैस पे जो भी कार्य होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे यू आंतरिक ऊर्जा व डेल डब्ल्यू कार्य परिवर्तन या किया गया कार्य। दोस्तों, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ भी है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। दोस्तों, डेल डब्ल्यू का जो मान है पीडीवी भी लिख सकते हैं। अगर आयतन नियत हो, नियत आयतन या नियत वॉल्यूम पर पीडीवी का मान 0 हो जाता है, तो नियत आयतन पर जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वह उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के ही काम आती है, उस पर कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जितनी ऊर्जा दी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च हुई। तो Cv की वैल्यू हमारे पास क्या आई? du बटा dt। दोस्तों, नियत आयतन पर हमारे पास वैल्यू क्या आई? du बटा dt। आगे बढ़ते हैं, नियत दाब के लिए देखते हैं। दोस्तों, नियत दाब पर ना ही pdv की वैल्यू 0 होती है ना ही du की, तो इसमें दोनों टर्म आएंगी। cp की वैल्यू क्या आई? डेल क्यू बटा। दोस्तों, जो डेल क्यू है उसको हम du प्लस डेल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो Cp इक्वल्स टू क्या हो गया? du प्लस डेल डब्ल्यू बटा में dt। ये क्या आया? du प्लस डेल डब्ल्यू को हम pdv लिख सकते हैं बटा में dt। हमने लिखा था Cp इक्वल्स टू du प्लस pdv बटा में dt। दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू nRT। n यहाँ पे क्या होता है? मोलों की संख्या होती है। यदि 1 मोल के लिए हम देखें तो वो क्या होगी? PV इक्वल्स टू RT। PDV के लिए वैल्यू क्या होगी? RDT। यहाँ हम PDV की जगह RDT भी लिख सकते हैं। CP इक्वल्स टू du प्लस RDT बटा में dt। दोस्तों, du और dt को हम CV लिख सकते हैं। Cp इक्वल्स टू, इसको हम CV लिख सकते हैं। तो CV, ये RDT से dt कैंसिल हो जाएगा, प्लस में R बच गया। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारे पास आया है जिसका नाम है मेयर रिलेशन या मेयर संबंध। Cp की वैल्यू आ गई, CV की वैल्यू हमारे पास क्या थी? du बटा में dt। दोस्तों, नियत दाब पर हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई व नियत आयतन पर ये। इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि जब दाब नियत होता है तब ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ऊष्मा कार्य में भी खर्च होती है। जब आयतन नियत होता है तो ऊष्मा कार्य में खर्च नहीं होती, वह उसका ताप ही बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम 3 प्रकार की जो गैसें होती है, एक परमाणु, द्विपरमाणु व बहुपरमाणु, उनके लिए Cp व Cv की वैल्यू देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा उसका बेसिक पढ़ लेते हैं। दोस्तों, औसतन आंतरिक ऊर्जा हमने पिछली क्लास में देखी थी। औसतन आंतरिक ऊर्जा
एक अणु के लिए क्या होती है, U इक्वल्स टू 1/2 kBt। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, ठीक है। अब n अणु के लिए देखें, तो ये क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू 1/2 n kBt। अब f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वह n अणु के लिए आंतरिक ऊर्जा देखें, n अणु के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, U इक्वल्स टू 1/2 NF kBt। दोस्तों ये जो वैल्यू आई है उसमें मैं अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ इंटू n0 बटा n0। n0 क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है। दोस्तों इसमें n बटा n0 को हम मोलों की संख्या n लिख सकते हैं, वह kb और n0 को गैस नियतांक r लिखा जा सकता है। तो n मोलों के लिए देखते हैं, n मोलों के लिए U इक्वल्स टू क्या आया, 1/2 NF RT, या n बटा n0 को हमने मोलों की संख्या n लिख दिया, f का f आ गया, kb और n0 को हमने क्या लिखा, r गैस नियतांक व t का t आ गया। अब 1 मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा देखें, एक मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा U इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1/2 FRT। n को क्या, n की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, तो FRT, या इसको F/2 RT भी लिखा जा सकता है। हमारे पास गैसें क्या होती है, 3 टाइप की होती है, तो उनके लिए हम विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे अभी, 3 प्रकार की गैसों के लिए। विशिष्ट ऊष्मा, दोस्तों स्पेसिफिक हीट लिखने से पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। वो कैसे होगा, जनरल फॉर्मूला Cv क्या होता है, du बटा dt। इसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, F/2 R। वह Cp क्या होता है, Cv प्लस R। इसका अवकलन करने पर F/2 R प्लस R वैल्यू प्राप्त होती है। जो गामा रेशियो होता है क्या होता है, Cp बटा Cv, इसको गामा रेशियो बोलते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया, इससे हम तीनों प्रकार की गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करेंगे। इन गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के लिए हमने एक टेबल बना लिया है। तो पहले एक परमाणु के लिए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन। ये सभी गैसें एक परमाणु होती है। इसके लिए स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, F की वैल्यू होती है 3। तो सबसे पहले Cv की वैल्यू देखेंगे, Cv की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 R। Cp की वैल्यू 5/2 R। गामा रेशियो वो क्या हो गया, 5/2 बटा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5/3 इक्वल्स टू 1.67। द्विपरमाणु गैस के लिए देखते हैं, O2 H2 व N2 इसके एग्जाम्पल हैं। द्विपरमाणु गैस के लिए F की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो इसके लिए Cv की वैल्यू क्या होगी, 5/2 R। Cp की वैल्यू देखें, वो क्या होगी, Cp की वैल्यू होगी 7/2 R। जो गामा रेशियो है वो होगा 7/2 बटा 5/2, तो 7/5। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4। बहुपरमाणु या त्रिपरमाणु गैस के लिए देखें, इसके एग्जाम्पल होते हैं NH3CO2। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 6 होती है। तो Cv की वैल्यू क्या हुई, 6/2 R या 3R। Cp की वैल्यू क्या हुई, 3R प्लस R या 4R। गामा रेशियो क्या हुआ, 4/3R। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.33। दोस्तों ये गामा वैल्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आगे आपके एग्जाम्पल व अदर क्वेश्चन करने के लिए। तो ये आप याद रखिए, ये अच्छे से समझ लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।